पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा 10वीं से दबा दीजिए। मेटीरियल नाउन वह नाउन है, वह नाउन है जिससे, वह नाउन है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, दूसरी वस्तुएं बन सके। मटेरियल नाउन वह नाउन है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। एग्जाम्पल, जैसे वाटर, मिल्क, फूड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वुड। बच्चों, मटेरियल नाउन ये तो परिभाषा और एग्जाम्पल गाइड में लिखे होते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन, अब समझिए, मटेरियल नाउन के अंतर्गत खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें सभी आती हैं और धातु में आती हैं। धातु जितनी लोह, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब मटेरियल खास बात ये है बच्चों, मटेरियल नाउन सदैव एक वचन होता है। क्या वचन होता है? इसका बहुवचन नहीं बनता है। जैसे हम कहें वाटर, पानी, पानी एक गिलास हो तब भी पानी हम कहेंगे, और पूरी बाल्टी भर के नदियाँ बहा दें तो उसे पानी कहेंगे। पनिया कहाँ लगेगी? पनिया कहेंगे ना। मिल्क एक गिलास हो दूध तो भी दूध कहेंगे, एक बाल्टी दूध हो तो दूधिया कहेंगे, दूध ही कहेंगे। तो मटेरियल सदैव एक वचन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता। नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 1। मटेरियल नाउन सदैव एक वचन होता है, एक वचन होता है। इसका बहुवचन नहीं बनता है, बहुवचन नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन बन जाता था बहुवचन है, लेकिन वो कॉमन नाउन हो जाता था। इसका एक ही वचन होता है, इसका बहुवचन बनता ही नहीं है। ठीक बच्चों, नोट नंबर 2। मटेरियल नाउन की पूर्व नाउन की पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है, दा का प्रयोग नहीं होता है। बेटा, मटेरियल नाउन के पूर्व दा का प्रयोग
नहीं होता है। तो मेटेरियल नाउन समझ में आ गया। मेटेरियल नाउन वह नाउन है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, खाने पीने की चीज़ें और धातु मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं, जैसे वाटर, मिल्क, फूड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वुड। मेटेरियल नाउन सदैव एक वचन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। नंबर 2, नोट नंबर 2, मेटेरियल नाउन की पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। द वाटर नहीं कहेंगे, जैसे वह पानी पी रहा है तो ही इज ड्रिंकिंग वाटर हो, ही इज ड्रिंकिंग द वाटर नहीं हो। ठीक बेटा, द का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा याद रखना। लिख लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष प्रकट करता है, प्रकट करता। बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष प्रकट करे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ठीक है, डेथ, जॉय, ऐसे गाइड में लिखे होते हैं। अब समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, चखा भी ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके। जैसे हम कहें ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी दिखाती है, ईमानदार आदमी देखो है, लेकिन ईमानदारी नहीं देखी हुई कैसी होती है। हम कहें पॉवर्टी, गरीब आदमी देखा हो, गरीबी दिखाते कैसी होती है, महसूस की जाती है। गरीब आदमी जानता हो गरीबी कैसी होती है, क्या ना। डेथ, मृत, मरा हुआ आदमी देखा हुआ, मृत देखिए मृत कैसी होती है। जॉय, खुशी, खुश आदमी देखो ये बहुत है, खुशी कैसी होती है जो महसूस की जाती है। तो प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो किसी वस्तु व्यक्ति के गुण या दोष प्रकट करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, डेथ, जॉय। ठीक बच्चों, अब नोट लिखो इसमें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पूर्व, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता, दा का प्रयोग नहीं होता है।
नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पूर्वता का प्रयोग नहीं होता है। ठीक बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पूर्वता का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, अब नाउन के अंतर्गत एक टॉपिक और आता है, एक नाम है नंबर। नंबर वन क्या होता है? वचन। ये नाउन में होता है टॉपिक, ठीक है बेटा? अगर नाउन नहीं चलेगा मान लो वचन। तो नंबर क्या प्रकार के होते हैं? नंबर वचन दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन। नंबर दो, प्लूरल नंबर। बहुवचन। ठीक बच्चों, नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। अब देखो, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना। प्लूरल नंबर बनाना। नियम नंबर एक, बंद करेंगे, बंद करेंगे। नियम नंबर एक है, नाउन में एस लगाकर बहुवचन बनाना। बहुवचन बनाना। जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। एक बुक, तो बुक में बुक्स कर दे, एस लगा दो। चेयर, तो चेयर्स कर दो, एस लगा दो। टेबल, तो टेबल्स कर दो। साइकिल, CYCL, साइकिल्स कर दो। एस लगा दो नाउन में, तो क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। ठीक है, नियम नंबर है एक, नाउन में एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाना। अब नियम नंबर दो, देखिए। अब नियम नंबर दो है, यदि नाउन के अंत में, नाउन के अंत में O, S, H या S है तो इसे बहुवचन बनाते समय इसे बहुवचन
बनाते समय नाउन के अंत में ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। नियम नंबर 2 ये है, यदि नाउन के अंत में O, S, H या X ये 4 अक्षर कोई हो और हम उसे बहुवचन बनाएं तो इसमें ES लगेगी नाउन की। जैसे मैंगो, वो अंत में तो बच्चों मैंगो। क्लास, एस अंत में क्लासेस। बेंच, एच अंत में तो बेंच। फॉक्स, एक्स अंत में तो फॉक्सेस। ES लगेगी। यदि नाउन के अंत में O, S, H या X है तो इसे बहुवचन बनाते समय नाउन के अंत में क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। ये दूसरा नियम है। देखो तो सब लोग। अब नियम नंबर 3, यदि नाउन के अंत में बाई है तो इसे बहुवचन बनाते समय बाई को IES में बदल लेंगे। बच्चों यदि नाउन के अंत में बाई है तो इसे बहुवचन बनाते समय बाई का बदल लेंगे, IES में बदल लेंगे। जैसे इधर देख लो सिंगुलर नंबर, इधर प्लूरल नंबर। इधर देखिए बेटा, जैसे सिटी अंत में बाई है तो इसे बहुवचन बनाए तो क्या बदल लेंगे बाई को? IES में सिटी। लेडी अंत में बाई है तो इसे IES में बोलेंगे बाई। फ्लाई, फ्लाई वाला जानते हो क्या होता है? मक्खी। उड़ना होता है, नाउन नहीं है, या नाउन है वर्ब नहीं है। मक्खी होता है फ्लाई का, फ्लाई। कंट्री, कंट्री। समझ में आ गया? यदि नाउन के अंत में बाई है तो इसे बहुवचन बनाते समय बाई को क्या बदल लेंगे? IES में बदल लेंगे। यदि नाउन के अंत में बाई है और इससे पहले कोई स्वर है तो इसे
इससे पहले कोई स्वर है तो इसे बहुवचन बनाते समय बाई को IES में नहीं बदलेंगे, केवल S लगाएंगे। क्या लगाएंगे? केवल S लगाएंगे। बच्चों समझ में आई? यदि नाउन के अंत में बाई है और उससे पहले कोई स्वर है तो इसे बहुवचन बनाते समय बाई को IES में नहीं बदलेंगे, केवल S लगाएंगे। क्या लगाएंगे? S। जैसे एक लगा लिख लो सिंगुलर नंबर, एक लगा प्लूरल नंबर। जैसे बॉय, अंत में बाई है, उससे पहले स्वर है तो इसमें बाई को IES नहीं बदलेंगे, केवल S लगाना। डे, अंत में बाई है, उससे पहले स्वर है, डे। की, KEY, की मतलब तो क्या होता है? चाबी, कुंजी, की। मंकी, यदि नाउन के अंत में बाई है उससे पहले कोई स्वर है तो इसे बहुवचन बनाते समय बाई को IES में नहीं बदलें, केवल S लगाएंगे नाउन में। यदि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में F या FE है तो इसे बहुवचन बनाते समय F या FE को क्या बदलेंगे बेटा? VES में बदल लेंगे। यदि नाउन के अंत में F या FE है तो इसे बहुवचन बनाते समय F या FE को VES में बदल लेंगे। जैसे ठीक, F है, F को VES में बदल लेंगे, बहुवचन बना लेंगे। ठीक सही। लीफ, लीफ बोले तो क्या होता है? पत्ती, लीफ। बाइट, FE है तो VES में बदल लेंगे, बाइट। नाइफ, KNIF, नाइफ माने चाकू, तो बच्चों नाइफ। यदि नाउन के अंत में F या FE है तो इसे बहुवचन बनाते समय F या FE को VES में बदल देते हैं। नंबर 6, कुछ नाउन को बहुवचन बनाते समय उनके बीच के अक्षर बदल जाते हैं,
उनके बीच के अक्षर बदल जाते हैं। जैसे मैन, मैन का आवाज है मेन, MAN बहुवचन। वुमेन, वुमेन का आवाज है विमेन, WOMEN। जैसे फुट, फुट को का आवाज है फीट। टूथ, टूथ मन का आवाज एक दांत। टीथ, माउस, माउस मन जूंगा, माइस बहुवचन। लाउस, माउस मन चूहा होते हैं, लाउस, लाउस मन जूंगा, तो लाइस, एला। मैन को मैन, वुमन वुमेन, फुट को फीट, टूथ को टीथ, माउस को माइस, लाउस को लाइस। ये 6 होते हैं, इनके बीच के अक्षर बदल जाते हैं बहुवचन में, इनके कोई नियम नहीं। ठीक है। अब नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 अंतिम नियम है बच्चों। इसमें दुई है, चाइल्ड को कहा है चिल्ड्रन। एक शब्द होता है ऑक्स, नियम के अनुसार ES लगनी चाहिए इसमें, तो ES नहीं करना, जब EN लगती है क्या लगती है ऑक्सिन बहुवचन बनाओ, तो ऑक्सिन का हो जाता है ऑक्सिन। लोग पूछते थे ऑक्स को बहुवचन बनाओ है, तो ऑक्स क्या होगा ऑक्सिन। ये नियम के बाहर होते हैं, इनके याद कर ले को है चाइल्ड याद कर लो चिल्ड्रन, ऑक्स याद कर लो ऑक्सिन। अब कहीं अब कंप्लीट नंबर आपको। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो